याद है 5 साल पहले का वक्त? बिल्कुल याद है दीप, ये तो मेरी लाइफ टाइम मेमोरी है, मैं भूल नहीं सकता। प्रोफेशनल लाइफ का, मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का प्रोफेशनल लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन है, जो 5 साल पहले मैंने जी बिजनेस ज्वाइन किया था। एक झलक देख ले पहले, उसकी फिर बात करते हैं। आइए एक बार पहले झलक देख लेते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो स्टॉक मार्केट के सबसे भरोसेमंद चेहरे अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना। ब्रोकर्स, चाहे वो एनमी हो, बीएससी ब्रोकर फोरम हो, ये सब डरते क्यों एक्सचेंज से? एक्सचेंज को आप लोग फीस दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर एक्सचेंज आपको सर्विसेज दे रहा तो कोई एहसान नहीं कर रहा आप लोगों पर। टीसीएस जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों से एक बड़ी आपत्ति है। आप हिंदी के दर्शकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को दूसरे दर्जे का समझकर चलेंगे तो ये नहीं चलेगा। इस वक्त आप दाम बढ़ाकर बहुत गलत कर रहे हैं। फिर एचयूएल में एच तो गायब ही है, आप में हिंदुस्तान वाली फीलिंग नहीं है। हर एक आदमी का डेमोक्रेसी में एक वोट है, सब बराबर है वोट देने के मामले में। तो फिर इन्वेस्टमेंट के मामले में बड़ा इन्वेस्टर बड़ा क्यों और छोटा इन्वेस्टर छोटा क्यों? नहीं लेना है, बात कान खोल के सुनिए, नहीं लेना है, बस लेना नहीं है, शांति रखिए। पिछले 10 दिनों से नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठोक ठोक के बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला, पूरे 25 साल की इज्जत को दांव पे लगा के बोला। क्या आरबीआई को जागने की जरूरत नहीं है कि इंश्योरेंस उस समय आपने 1 लाख रुपए दिया था, आज 25 साल बाद भी वही है? तो जितना क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने 50 लाख की डिपॉजिट करवाई किसी बैंक में तो मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस मिले? निर्मला जी कुछ बांट नहीं रही है, बांटिए। टैक्स कट सबसे बड़ी चीज। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। सफलता का पैमाना वो है कि आपने लोगों के काम के मुद्दे को कितनी जोर शोर से कब कब उठाया है। वो कोशिश ईमानदारी से जिंदगी भर रहेगी। एक्शन पूर्ण 5 साल रहे हैं, ये तो बहुत छोटी झलक है, बड़ा एक्शन तो और भी कई साल रहा है। बट दीप, इसका पूरा का पूरा श्रेय सबसे पहले हमारे दर्शकों को जाता है, जिन्होंने पूरा भरोसा रखा, विश्वास रखा। और जब मैं 5 साल पहले आया तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना प्यार हमारे दर्शकों से मिलेगा। एक कोशिश की थी कुछ अलग हटकर करने की, क्योंकि आमतौर पर जिस तरह से बिजनेस जर्नलिज्म किया जाता है या स्टॉक मार्केट के कवरेज होते थे, बड़े थोड़े से जार्गन वाले और बड़े सीरियस नोट पर होते थे। ऐसे में एक कोशिश करना कि इन्हें हल्की फुल्की भाषा में, आम लोगों की समझ की भाषा में रखा जाए, हल्के फुल्के अंदाज में रखा जाए, ये बड़ा रिस्की भी हो सकता था। लोग ये भी कह सकते थे कि अरे बिजनेस जर्नलिज्म ऐसे थोड़ी होता है, स्टॉक मार्केट का कवरेज ऐसे थोड़ी होता, हमें पसंद नहीं आएगा। लेकिन वो रिस्क मैंने ली और मुझे इस बात की खुशी कि दर्शकों को भरपूर प्यार मिला। उसके पीछे कारण यही था कि स्टॉक मार्केट दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे या 4-5 और महानगर आप जोड़ दें, वहीं तक क्यों सीमित हो? क्यों नहीं ये देश के हर एक राज्य, जिले, तहसील तक, छोटे छोटे गांवों तक जाना चाहिए? और उसका एक ही तरीका है कि आप उसे इतनी आसान भाषा में वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। सो एम वही था और उसमें हमने एक हल्की फुल्की कोशिश की। तो एक कोशिश वो थी और दूसरी कोशिश ये थी कि लोगों की जो हक के मुद्दे हैं, जहां जहां उन्हें तकलीफ हो रही है, उन मुद्दों को हम कैसे उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन मार्केट माफिया हमने किया। बिल्कुल। आज आप देखिए लोगों को फोन आने काफी हद तक बंद हो गए। हमने हफ्ता वसूली किया। उस पर बड़ा डेवलपमेंट लास्ट वीक हुआ है। गूगल ने कहा है कि आप अपने सारे सोर्स बताइए, कहाँ से आपका आ रहा है, कैसे वो है, सारी चीजें आप डिस्क्लोज करिए, तभी आपको अलाउ करेंगे, वरना आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये तो मतलब ये मुद्दा तो हमने 2 स्टिंग ऑपरेशन करके सबसे पहले तब उठाया। ये मई-जून 2020 की बात है। तब से तो कितनी बार संसद में गूंज चुका है, कितने आरबीआई के एक्शन हो चुके हैं, कितने एप्स बैन हो चुके हैं, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ऑपरेशन डीमेट डाका हमने किया, काफी कुछ करने की कोशिश की। और इस करने में सबसे बड़ी बात है दीप की
ये योगदान सारा हमारे दर्शकों का है, क्योंकि संकेत हमें वहां से मिलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हमारे जो जागरूक दर्शक हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 साल अगर अच्छे हमारे निकले हैं, ठीक ठाक निकले हैं, कुछ हम कर पाए, तो उसकी वजह आप हैं। और दूसरी क्रेडिट जाती है हमारी टीम को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम पर्दे पर होते हैं, हमें ज़्यादा क्रेडिट मिलती है, लेकिन पर्दे के पीछे की जो टीम है वो बड़ी कमाल की है। हर ऑर्गेनाइजेशन में समय के साथ टीम में बदलाव होते हैं। हमारी टीम में भी काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग गए, लेकिन जो टीम टिकी हुई है मजबूती के साथ, उन्होंने इस चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसलिए हमारी जो टीम है मजबूत हमारे पीछे। और सबसे बड़ी बात यही कि मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई कप्तान सफल होता है तो वो कप्तान सिर्फ इसलिए सफल नहीं होता कि वो कप्तान है या उसकी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने वाले जो पीछे आपके टीम मेंबर्स हैं, उनका बड़ा योगदान है। इसलिए हम भी कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल सर, और आपके साथ तो काम करने में मजा आता है। आई स्पीक फॉर एवरीवन, ऑफ कोर्स मुझे सौभाग्य मिलता है, मैं सबके बारे में बात करता हूँ, बट मजा आता है आपके साथ काम करने में। एंड विशिंग यू मच मोर सक्सेस अहेड सर। ऐसी और बढ़िया रहे। एक पंचवर्षीय योजना पूरी हुई है, नए पे प्लान। बिल्कुल 100%, कुछ बड़ा और कुछ नया और कुछ अच्छा करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी।